पाकिस्तान और भारत की सरहदें तो गर्म हैं, लेकिन साथ ही भारत और चीन की सरहद यानी लद्दाख पर फिर एक बार फिर गर्मी तारी हो गई है। और आज बहुत खून बहा है। बहुत से भारतीय सिपाही है और हलाक हुए हैं। एक कर्नल भी हलाक हुआ है। चीन ने भी कहा है कि उसके 5 फौजी हलाक हुए हैं। उसके अलावा और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चीन और लद्दाख का जो बॉर्डर है वो भी गर्म हो गया है। LOC की जो गर्मी है वो लद्दाख में जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वहाँ तक पहुँच गई है। आज जब सुबह का आगाज़ हुआ तो इतला जो पहली इतला मौसूल हुई किसी भी बॉर्डर से, वो यही थी कि भारत और चीन के दरमियान एक जानिब उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, लोकल कमांडर्स हैं, उनके मुज़ाकरात जारी हैं और दूसरी जानिब झड़पें हुई हैं, जिसके नतीजे में 3 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। उस वक्त ये बताया गया था कि लोकल कमांडर, एक कर्नल और 2 सिपाही भारत के, वो हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा सकी। ये झड़पें सारा दिन चलती रहीं। चीन की जानिब से फिर ये इतलात आई, चीनी सफारत वजारत खारजा की और चीनी सफारत खाने की जानिब से, कि उसके 5 फौजी भारतीय उस पथराव की कैजुअल्टी बने हैं। बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि वो फौजी हलाक हुए हैं और बाज़ का ख्याल है कि वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी का जो ये लफ्ज़ है कैजुअल्टी, ये दोनों मानों में लिया जा सकता है। लेकिन जो तस्दीक शुदा बात है वो अब से थोड़ी देर पहले मौसूल हुई है और बहुत ही मुतबर ज़राए से मौसूल हुई है कि बाद के लद्दाख के बॉर्डर पर हलाकतों की तादाद 20 हो गई है और ये तमाम के तमाम भारतीय फ़ौजी हैं। इनमें बाद अफसरान भी शामिल हैं। कर्नल का तो जैसे आपको आपने बताया कि वो सुबह ही वो डेथ हो गई थी कर्नल की। लेकिन जो इसमें अहम बात है नाज़रीन, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई बात हो रही होती है तो भारत के जो साबिक फौजी हैं या जो 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 दीगर रहनुमा है, जो दीगर जुनता है, मसलन BJP के इंतहा पसंद हैं, RSS के इंतहा और क़दामत पसंद हैं, ये तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की बातें करते हैं। बहुत बड़े और लफ्ज़ दावे करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। हमेशा हमने ये देखा है कि वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत सूरमा बनते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तमाम भारतीय दानिश्वरों को जो फ़ौज से रिटायर हुए हैं या इंतहा पसंद हिंदू सियासत में मुलव्वस हैं या अदरवाइज भारतीय कमेंटेटर हैं, भारतीय मीडिया के लोग हैं, आज इनको सांप सूंघा रहा। ये तमाम लोग आज ये कहते रहे कि जी अमन होना चाहिए, यानी कि वो अमन का पैगाम देते रहे चीन को, अमन की भाषा बोलते रहे, जो हिंदी का लफ्ज़ है। लेकिन एक भारत के जो साबिक के लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमें कुछ इलाका देकर चीन के साथ करना पड़े, कुछ शिकस्त भी कबूल करनी पड़े अमन के लिए, तो कर लेनी चाहिए। यानी कि यहाँ भी भारत की दो अमली सामने है। पाकिस्तान चूँकि छोटा मुल्क है, पाकिस्तान के वसाइल कम हैं, पाकिस्तान भारत की आंख में खटकता ज़्यादा है, पाकिस्तान का रिजर्व छोटा मुल्क होने के बावजूद बहुत ज़्यादा है। हमारे जवान बहुत जवां मर्दी के साथ, बेजिगरी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बसने वाले शहरी हैं वो बहुत बहादुरी से भारतीय जारियत का मुकाबला करते हैं, भारतीय जुल्म और सितम का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ तो वो कभी नाम या सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करते हैं, कभी पेलोड गिराकर भाग जाते हैं और दावा करते हैं कि एक मदरसा गिरा दिया गया जिसमें 250 अफराद मौजूद थे और तमाम के तमाम मारे गए हैं। इस किस्म के दावे भारत करता है, लेकिन भारतीय सूरमा जो हैं आज उनको सांप सूंघा रहा। अभी ये डेवलपमेंट्स जारी हैं, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं और ये जो वाक़या है ये लद्दाख की सरहद पर अलवान की जो वादी है उसमें पेश आया और भारतीय हुकूमत अभी तक कुछ नहीं कर सकी, उसके लब सिले हुए हैं। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है आज सोशल मीडिया पर। भारत के जो इस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं और साबिक आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, वो एक तस्वीर में कह रहे हैं कि मोदी को ये कह रहे हैं कि सर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मोदी कहते हैं वाह वाह क्या तफसीलात हैं।
वो कहते हैं लद्दाख असल में चीन के कंट्रोल में है। तो बस यही सूरत हाल है लद्दाख से। कल इस पर अगर कुछ और डेवलपमेंट होती है तो हम बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की, जहां आज फिर भारत ने बाक्सर सेक्टर में वायलेशन की, पीस एग्रीमेंट की, लेकिन उससे ज़्यादा जो सफारती मामला चल रहा है, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि आज भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा में देखा गया। वजारत खारजा के जो DG सार्क एंड साउथ एशिया हैं, इम्कान है, और ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने उनसे मुलाकात की। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक स्टैंड स्टिल के लिए, या यूँ समझिए कि थोड़ा सा मामले को स्केल डाउन करने के लिए मुलाकात भी हो सकती है, और ये भारतीय नायब नाज़िमुल उमूर की तलबी भी हो सकती है, क्योंकि रोज़ाना भारत की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन तक जाने के रास्ते तकरीबन मसदूद कर दिए गए हैं। खौफ की कैफियत फैलाई जा रही है वहाँ, ताकि हाई कमीशन के लोग डर जाएँ, लेकिन हाई कमीशन के लोग डरे नहीं हैं। अलबत्ता उन्होंने नए SOPs तश्कील दे दिए हैं। हाई कमीशन का अमला आज तो ज़्यादातर अफराद घरों पर रहे, वो चूँकि उनको अपनी इज़्ज़तें प्यारी हैं, लेकिन अब से जो SOPs तश्कील दे दिए गए हैं नए, उनके मुताबिक हाई कमीशन का कोई भी फ़र्द अकेला नहीं निकलेगा। कम से कम एक गाड़ी में 2 अफराद निकलेंगे, और फिर वो अपनी लोकेशन से हाई कमिश्नर को या हाई कमीशन में दीगर लोगों को आगाह करते रहेंगे। ज़्यादातर बाज़ार जाना या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो कम से कम रखी जाएगी। अगर बाज़ार घरों के लिए सौदा सिर्फ ख़रीदना है, तो वो भी ये कहा जा रहा है कि फैमिली इकट्ठी जाएंगी और ख़रीद कर लाएंगी, ताकि उन्हें भी हिरासा ना किया जा सके। नाज़रीन, अब चलते हैं एक और अहम मौजू की जानिब। हमारे इस्लामाबाद में जो सियासी ज़राए हैं, उन्होंने एक अहम इत्तला दी है। उनका ये कहना है कि बजट की मंजूरी के हवाले से वज़ीर आज़म कुछ परेशान हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों को ये तजवीज़ दी थी कि फ़ाइनेंस बिल को रद्द कर दिया जाए। फ़ाइनेंस बिल के रद्द करने के हवाले से कुछ ज़ोर लगाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुज़िश्ता रोज़ एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी है इस हुकूमत के ख़िलाफ़। अब ये सब कुछ होता है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, और मुंतखब वज़ीर आज़म का एहतराम सब पर वाजिब है जब तक वो वज़ीर आज़म है। और फिर कोई ख़ास वजह भी होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन को अपनी शिकायत हैं, उनमें से बात जायज़ भी हो सकती हैं, बात गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस हवाले से, क्योंकि एक जानिब जहांगीर तरीन का मामला है, शुगर की कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई हो रही है, और उसमें जहांगीर तरीन के साथ कहा जा रहा है कि तकरीबन 63 लोग हैं, जिनमें पंजाब असम्बली के मेंबरान भी हैं और अरकान कौमी असम्बली भी हैं। बहुत सारे अरकान कौमी असम्बली जो हैं, जिनका ताल्लुक कराची से भी है और मुल्क के दीगर हिस्सों से है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान से नालां दिखाई देते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया था कि वो अरकान असम्बली को फ़ंड्स नहीं देंगे। PTI की हद तक वो अपने इस ऐलान पर कायम है और उन्हें वो फ़ंड्स फराहम नहीं कर रहे, लेकिन PTI के अरकान का ये ख्याल है कि चूँकि इत्तेहादी जमातों को फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कराची में जो MKM के अरकान कौमी असम्बली हैं, उनको फ़ंड्स दिए गए हैं। जुल्फ़िकार अली, माफ़ कीजिएगा, सैयद अली नवाज शाह जो मीरपुर ख़ास से हैं, बदीन कम मीरपुर ख़ास कम थरपारकर के हल्के से हैं, उनको 36 करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए हैं। तो इस वजह से बहुत सारे अरकान नाराज़ हैं। तो PTI के जो बुजुर्ग जमहूर हैं, वो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन की थ्रेट में अगर इजाफा हुआ तो ये अरकान जहांगीर तरीन के साथ जा मिल सकते हैं। अंदाज़ा है कि कोई 30 अरकान की पर शक व शुबा है, और जो इसमें खबर है वो ये है कि 30 के 30 अरकान की जासूसी शुरू कर दी गई है, ताकि वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट दी जा सके कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या वो बजट मंजूरी में रुकावट बन सकते हैं। अख्तर मेंगर साहब नाराज़ हैं, उन्होंने अपने कुछ मुतालबात रखे हैं जो मुझे नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत मंजूर कर पाएगी। अख्तर मेंगर साहब फ़िलहाल तो ज़रा दबाव डालते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं और फिर हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। बात अगर पूरी तरह ना भी मानी जाए, 10% भी मानी जाए, तो वो उसे अपनी कामयाबी गर्दानते हुए हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। अख्तर मेंगर साहब बलूचिस्तान के रहनुमा हैं, लेकिन वो कौमी सियासतदान के तौर पर उभरे हैं अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपनी संजीदगी, अपने इल्म की वजह से, अपने वज़ीर आला के तौर पर तजुर्बे के बाद जो वो पाकिस्तान के हक़ में बलूचिस्तान में एक तवाना आवाज़ है उस वजह से। लेकिन बार बार इस तरह की नाराज़ी
उनकी रूट्स जाना और फिर खुद ही मान जाना, ये उनके स्ट्रेचर को ज़रूर ख़राब कर रही है। उनकी जो दीगर सियासी जमातों में अहमियत है या उनका जो वक़ार था या उनकी जो साख थी उसको मुतासर कर सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि ये रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द एक ऐसा हल्का है जिसको ज़राए का ये कहना है कि उनके जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, वो लीड करते हैं। शहजाद अकबर का नाम भी लिया जा रहा है, और ये नाम हम नहीं ले रहे, ये फिरदौस आशिक तावान साहिबा ने नाम लिया था कि इन लोगों ने मुझे बुलाकर वज़ीर आज़म से मिलने नहीं दिया और इस्तीफ़ा तलब किया। तो ये लोग, इनके बारे में इतला यही है कि ये मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोगों के बारे में वज़ीर आज़म को कुछ इतलात पहुँचाता है ये ग्रुप। उसमें शहजाद अकबर हैं या नहीं इतलात पहुँचाने वालों में, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़राए का यही दावा है कि ये 4 से 5 अफराद का एक ग्रुप है, और फिर वो अपनी मर्जी की IB के से रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और वज़ीर आज़म को पेश कर देते हैं। इस दफ़ा देखना यह है कि ये रिपोर्ट कैसे पेश होती है। नाज़रीन, अब एक और मामला तो अहम है, बड़ा मामला है, लेकिन उस पर छोटा सा कमेंट। वज़ीर आज़म आज कराची पहुँचे हैं। कल उनको लाड़काना जाना है, और लाड़काना डिवीज़न के कमिश्नर ने ये आज महाराष्ट्र जारी किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 22 गाड़ियाँ मांगी हैं वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए, जिनमें प्राडो फॉर्चून भी शामिल है, जो काफ़ी महंगी गाड़ी है। वज़ीर आज़म एक तरफ ये कहते हैं कि वो साथी इख्तियार करेंगे, छोटा प्रोटोकॉल रखेंगे। अभी चंद दिन पहले ही वज़ीर आज़म ने दोबारा लेटर लिखा है, लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है, और देखना ये है कि ये सुबह क्या होता है। उसके अलावा एक और अहम खबर है, सिंथिया डी रिची एक बार फिर सरगर्म हो गई हैं। आज उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ओपिनियन पोल करवाया है, और ये इंतहाई नामुनासिब ओपिनियन पोल है, और बदकिस्मती से किसी एक पाकिस्तानी ने उसकी हिमायत भी कर दी है। उन्होंने ये पोल कराया है कि अगर मुसाद का मुकाबला रहमान मलिक से हो तो पाकिस्तानी किसके साथ जाएंगे। तो एक पाकिस्तानी ने मुसाद के साथ जाने का उनके ओपिनियन पोल पर किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती भी है, और सिंथिया रिची पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ खेलना चाहती हैं, पाकिस्तान के वक़ार के साथ खेलना चाहती हैं। उनको अगर नहीं रोका गया, जो लोग भी उनके पीछे, अगर उन्होंने भी ना रोका, तो बड़ी खराबी होगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और एक और वीडियो के साथ। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर गुफ्तगू पसंद आती है तो अपने साथियों को शेयर कीजिए और उन्हें भी रिकमेंड कीजिए।